हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं संजीव धलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल और एक्सेल में हमने कर लिए थे 21 चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं 22nd चैप्टर, जिसपे हम करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, जैसे 21st चैप्टर पे हमने किया था PMT और आपका FV फ्यूचर वैल्यू, तो आज हम करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर पे किया था ये PMT पेमेंट निकाली थी, मतलब किसी लोन पे हमें EMI निकाली थी, पर मंथ किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, इस पे हमने इन सेल्स के रेफरेंस लेके ये EMI निकाली थी। और साथ में किया था फ्यूचर वैल्यू, जिसमें कि हमने कहा था कि हम हर महीने कोई अमाउंट बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक हमें इतना % इंटरेस्ट दे रहा है, इतने साल तक हमने जमा किया तो हमारा जो पैसा है वो इतने बन जाएगा इतने साल के बाद। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट। अब हम फिक्स्ड डिपॉजिट FD जिसको हम बोलते हैं, तो FD में जैसे ये अमाउंट कितना पैसा, जैसे मान लो किसी ने 10 लाख की FD किया, ठीक है, और बैंक जो है मान लो 9% इंटरेस्ट दे रहा है FD पे, तो कितना पैसा बन जाएगा उसको कितने साल में। और अभी हम यहाँ पे जैसे इस यहाँ पे ये अमाउंट है, यहाँ पे लिख दिया हमने अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, मैंने भी अमाउंट कर दिया, और ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट आ गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपने इक्वल टू करके ये इसका रेफरेंस ले लेना, B15 पे जो होगा इक्वल टू B15, ये जो भी होगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कैसे फार्मूला बनेगा, जो इस पे इतने रेट के हिसाब से उतना ऐड होएगा, मतलब इक्वल टू, अभी ये इसका रेफरेंस लेना D15 प्लस इसी का D15 मल्टीप्लाई बाय इसका रेफरेंस लेना, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट B16। ठीक है, D15 प्लस D15 इंटू B16, ये आपने इस कॉर्नर पे, ये मतलब अगर हम ये बोले तो 1 साल के बाद ये इतना बन जाएगा, 10 लाख का ये 10,90,000 बन रहा है। अब दूसरे साल, ये दूसरा साल है, दूसरे साल क्या होगा कि ये जो टोटल अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे साल के लिए, तो इक्वल टू करके ये वाला रेफरेंस लेना है। अब ये 3 जगह आपने फार्मूले रखने हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से ये 3 जगह फार्मूले, अब मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया, 8 9 जितने भी करने हैं, इसकी रेंज ये अपने आप लिख लो आप 10 तक। मैंने ये ऐसे 1 2 3 10 ईयर्स तक कितना कितना पैसा बनेगा। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, ऐसे कॉर्नर में ये ब्लैक से प्लस आता है, नीचे को कॉपी कर दिया 10 तक, और ऐसे ही। अब इस पे अपने एक ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट B16 है ये फिक्स है, मतलब ये B16 इधर ही रहेगा, तो B के आगे मतलब 16 बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे को हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी रो बढ़ेगी, तो 16 के आगे हमें डॉलर लगाना पड़ेगा, चाहे दोनों में लगा दो डॉलर, B के आगे भी लगा दो 16 के आगे। आपको पता है डॉलर हम क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट करने के लिए, नहीं तो क्या होगा कि 16 की जगह 17 आ जाएगा, तो B17 में 0 है, तो इधर गलत हो जाएगा। जैसे मैं सपोज कि इससे ऐसे करता हूँ पहले ये, तो देखो ये वही आ रहा है 10,90,000 10,90,000 10,90,000। ठीक है, तो क्या बताया मैंने इस फार्मूले पे, यहाँ पे B16 ये क्या है, यहाँ पे डॉलर लगा दिया शिफ्ट के साथ ये, तो ये कांस्टेंट हो गया। जब नीचे को हम कॉपी करेंगे फार्मूला तो हमेशा B16 ही रहेगा, तो ये आ गया। तो
10 साल के बाद जो हमारा 10 लाख है वो इतना बन जाएगा, अगर उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो। ठीक है, 23,67,364 रुपीज़। ठीक है, ये अलग अलग साल पे, जैसे डबल लगभग ये 8 साल में हो रहा है। देखो ये 19,92,563, 10 लाख लगाया था। ठीक है, और 8 साल के कंप्लीट होने के बाद ये डबल हो रहा है, यहाँ पे 19 मतलब 20 के आसपास हो रहा है, 20 लाख के आसपास। तो ये अलग अलग साल में, अगर देखो पहले साल होगा 10,90,000, अगर 3 साल तक करते हैं तो 12,95,000, मतलब 13 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया एफडी हमने निकाला। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखो यहाँ पे 3 जगह, इस कॉर्नर पे, इस पे ये फार्मूले लगाने। इस पे क्या हमने लिया, इसका रेफरेंस क्यों लिया, ताकि इसमें जब चेंज करेंगे तो मतलब जरूरी नहीं 10 लाख। अब मैं बोलता हूँ कि अगर हम 2 लाख की एफडी करें तो इधर आप चेंज करोगे, इधर चेंज करेंगे तो इधर 2 लाख के आगे, 2 लाख के हिसाब से आ गया, कितना पैसा बनेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% नहीं है, मान लो 8% है या 8.5 है या कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया 8.5, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया सारा कुछ 2 लाख का। ये इतना बनेगा, 10 साल में इतना बनेगा, 8 साल में इतना बनेगा। क्लियर। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस पे आपने, ये तो आपने सिंपल सीरीज़ बनाई, ये तो हमने कि इतने साल के लिए कि हाँ 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग लिख दी। इस पॉइंट पे, इस पे आपने लिखना है इक्वल टू, इसका रेफरेंस लेना है ताकि इधर चेंज करें तो उधर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है, फार्मूला इक्वल टू इसके, तो ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो D15 प्लस D15 इंटू B16, ये हमारा फार्मूला है। इसमें शो फार्मूला से आप चेक कर सकते हो, फार्मूला देखना हो तो ये। ठीक है, ये D15 प्लस D15 इंटू B16, अभी नीचे ऐसे D16 प्लस D16 इंटू B16, ये नहीं बढ़ रहा है, बाकी बढ़ रहे हैं। D17 प्लस D17 इंटू B16, तो इसलिए हमने डॉलर लगाया है ताकि वो नीचे ना बढ़े। तो ऐसे शो फार्मूला हटा दिया तो अब वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज में कहाँ पे शो फार्मूला, तो फार्मूले शो होते हैं, दोबारा इसमें क्लिक किया तो वैल्यू शो हो रही हैं। तो इस तरह से फिर आप इसको कॉपी कर लोगे। अब ये तीसरी जगह यहाँ पे फार्मूला लगाना है, यहाँ पे क्या कहना है, इस सेल का रेफरेंस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो जो पिछले साल का जो टोटल अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर उसका प्रिंसिपल होगा। तो ऐसे ही ये जो टोटल है ये उसके नेक्स्ट ईयर उसका प्रिंसिपल E16, तो E16 ये उसका प्रिंसिपल हो गया, तभी इसको, तो इसको ऐसे कॉपी कर लिया तो ये अपने आप 16, यहाँ 17, मतलब ये वाला इधर जाके आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये आपका फिक्स्ड डिपॉजिट था। तो ये हो गया, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फिक्स्ड डिपॉजिट का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो।